ओ हो। Assalamualaikum everyone and good morning from very beautiful and amazing valley पासो। दोस्तों खुंजरा पास से वापसी के बाद मैं यहाँ पे आया जो पासो ग्लेशियर इन होटल है, यहाँ पे मैंने स्टे किया। अभी सुबह निकला हूँ। अभी मुझे जो पासो वैली है उसको एक्सप्लोर करना है। जो हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है विच इज़ मोस्ट डेंजरस ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड आई गेस, उसकी तरफ भी जाना है मुझे। और उसके बाद जो सराउंडिंग है उनको भी मुझे एक्सप्लोर करना है। एक लेक है यहाँ पे करीब है, उस लेक को भी मुझे एक्सप्लोर करना है। और भी जो कुछ मेरे रास्ते में आएगा वो भी मुझे एक्सप्लोर करना है। तो चलिए मेरे साथ। मौसम साफ़ है, हल्के फुल्के बादल है, लेकिन बादलों का पता नहीं चलता किस वक्त अचानक से जो है ना आ घेर लेते हैं। रखते सफ़र बांध लिया है जी, चलते हैं जी हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस ब्रिज ऑफ वर्ल्ड। रात बहुत सुकून से गुज़री है, बहुत ही मज़े से गुज़री है। जो होटल है पासो ग्लेशियर इन, उसके रूम बहुत बड़े थे, लाइट भी थी, मेरे जो गैजेट्स है वो चार्ज हो गए। पासो कॉन्स का जो एक व्यू है यहाँ से, क्या बात है। उन ज़ात से दिल बिल्कुल नहीं भरता। ऐसा लगता है कि ये जो इलाका है जब आप यहाँ आते हो ये आपको मैग्नेट की तरह अपने तरफ खींच लेता है। और इसे मिनी पैराडाइज़ भी कहा गया है। कहते हैं 2016 में यहाँ पे एक जर्मन कपल आया था, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो मुश्किलात में फंस गए थे। तो जो यहाँ का कोई लोकल सा एक बंदा है आम सा, उसने उनको देखा और उन्होंने उनको जो है ना अपने घर बुलाया, उनकी मेहमान नवाजी की खातिर मदारत किया और उनकी जो गाड़ी है उनको भी अपने ही पैसों से बनवा लिया और उनको उनकी गाड़ी को रेडी करके दे दिया, उनको रुखसत कर दिया। तो ये जो दो कपल व्लॉगर्स थे, ये यहाँ से हुंजा से जब जर्मनी गए तो उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि हम बहुत सारे कंट्रीज़ घूमते हुए आ रहे हैं, जितना हमें रिस्पेक्ट दिया गया है, जितना वेलकम किया गया है हुंजा में, तो वो बहुत मुतासिर थे। उन्होंने इसको जो है ना मिनी पैराडाइज़ का ख़िताब दिया था। तो वाकई ये जो हुंजा है मिनी पैराडाइज़ ही है, क्योंकि यहाँ की लोगों की जो ईमानदारी, खुलूस, विज़डम, और स्पेशली मैं जब से आया हूँ यहाँ पे मुझे एक भी भिखारी मुझे यहाँ पे नहीं मिला। ज़ाहिर सी बात है गुर्बत यहाँ पे भी हो सकती है, हालात यहाँ के लोगों के भी ख़राब होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो जो कहते हैं कि किसी कौम की जो है ना ताकत का, उनकी ख़ुददारी का अंदाज़ा आपने लगाना है, अगर मजबूती का अंदाज़ा आपने लगाना है तो उनके इलाके में आप भिखारियों की तादाद से लगा सकते हैं। शायद इस ख़ुददारी की वजह ये जो पहाड़, ये जो मट्टी से उनकी जो कुर्बत और उनकी जो तरबियत है। मुझे यहाँ के एक जो है ना उनका जो रॉयल फैमिली का एक बंदा है, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम अपना जो हमारा जो बच्चा है, हम अपने बच्चे की बचपन से तरबियत करते हैं। वो हमारा बच्चा हमसाए के घर में भी काम करता है बचपन से, वो स्कूल में भी काम करता है, मोहल्ले में भी काम करता है, जो कुछ कहता है उसको नज़र आता है। चाहे कोई आम सा कचरा नज़र आएगा वो अपने हाथों से बचपन से उठाएगा। हम कहते हैं हम एजुकेट बच्चे को प्रैक्टिकली करते हैं, हम सिर्फ स्कूल से नहीं करते, सोसाइटी से करते हैं। तो ये बात जब उस बंदे ने मुझे कही, फिर मैंने सोचा यार ऐसी कौम को कौन बिगाड़ सकता है जिसके अपने इखलाक माशाल्लाह इतने बुलंद हो। ये हुसैनी ब्रिज आई गेस। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ब्रिज। इस पे चढ़ना है भाई, इस पे चढ़ना है और आई डोंट नो, डर बहुत लग रहा है क्योंकि जो पानी जिस बहाव के साथ आ रहा है नीचे ना, तो
ट्राई तो करेंगे। कैसे है दोस्त, खैरियत से? मेरी बारी इसके बाद? नहीं आप जा सकते हैं अभी जा सकता हूँ। और ये जो ज़िप लाइन है जी, इस पे फिर इसकी टिकट्स अलग होते हैं? इसके अलग टिकट है सर। ओके इसका टिकट। ओके, तो अगर यहाँ से जाऊँगा वापसी उस पे आऊँगा, ये होगा ना? ये होगा जी। ये ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है? नहीं सर, नॉर्मल है, बस जा सकते हैं। कैमरा लेके मैं इस पे ये जो ज़िप लाइन है इस पे मतलब कैमरा पकड़ के भी आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हैं। टिकट जो ज़िप लाइन है वहाँ से काटने पड़ेंगे या इधर पहुँच के ना इधर दे दे वहाँ से आके फिर इधर दे दूँ? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मेरे हाथ में Insta360 भी है और मेरे हाथ में एक्शन DJI का कैमरा भी है और मुझे दोनों जो है ना कैमरास एक हाथ में पकड़ के चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ 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 हाँ। ओ हो। हाँ, ये अब हिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पानी को मैंने गौर से देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ना जा रहा है, सर चकरा रहा है, मतलब फ्रंट पे देख के चलना पड़ेगा। ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मुझे जो यहाँ का जो बंदा है उसने मुझे कहा कि ऊपर वाला जो है ना वो सहारा के लिए पकड़े। मुझे जुनून है, एक तरफ Insta360 और एक तरफ जो है ना दूसरा कैमरा। वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ब्रिज, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। चलते हुए अपने पाँव के साथ साथ जब आप पानी को देखते हो तो पानी का जो फ्लो है वो आपकी नज़रों को धोखा देता है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि जो आपका ब्रिज है वो जा रहा है बजाय पानी के। तो ये मुझे शुरू में थोड़ा सा सर चकराने लगा, ये एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन अब ठीक है, मैं समझ गया कि वो नीचे का जो पानी है दरिया का वो बह रहा है और जो ब्रिज है वो अपनी जगह पर खड़ा है। अब जहाँ पे थोड़ा सा पानी का फ़्लो नहीं है, थोड़े से पत्थर नुमायाँ हो गए हैं, तो यहाँ पे मेरा सर चकरा नहीं रहा है। इसका मतलब है जो आंखों का जो धोखा है वो पानी के फ़्लो को देखते हुए उसको ऐसा लगता है कि यार जैसे ये जो ब्रिज है ना ये भी मूव कर रहा है। अब यहाँ से पानी का बहाव और ज़्यादा तेज़ है। वाओ! ओह हो। जहाँ से पानी का बहाव तेज़ है वहाँ आंखों का धोखा फिर से शुरू होता है। काफ़ी करीब हूँ। पुलसिरात से तो आलमोस्ट गुज़र चुका हूँ। ये बिल्कुल ये मैं गुज़र गया और अभी भी चंद स्टेप्स बाकी हैं। ये हो गया जी पुलसिरात से गुज़रना और ये हुसैनी ब्रिज आखिरकार मैंने क्रॉस कर लिया। आसान था, इजी था, लेकिन जो फ़ियर था ना, जो खौफ था वो बहुत ज़्यादा था। ये आप जो है ना सामने के पहाड़ देखे, मंज़र देखे, हुसैनी ब्रिज अगर मैंने क्रॉस कर लिया है तो जो दूसरा एडवेंचर है उसका वो है ज़िप लाइन। ये मुझे एक छोटी सी चपकली मिली है। वाह वाह, किधर जा रहे बेबी? ब्यूटीफुल बेबी मिली है। वाह 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 वाह। तो वहाँ बंदा है? अच्छा चले आप आ जाए। यहाँ से ऊपर जाना है जी, और जो ऊपर वाला जो ट्रैक है वो जो उस तरफ से जो नीचे वाला ट्रैक है वो आने वाला है, और जो ऊपर वाला ट्रैक है वो जाने वाला है। एक एडवेंचर हमने कर लिया। अब करते हैं जी दूसरा एडवेंचर। मलेशिया में मैंने किया था, एक एडवेंचर तो किया था मैंने मलेशिया में, लेकिन वो काफ़ी साल हो गए, मेरा ख्याल है 2018 की बात है, 2017 की बात है, 2017 की बात। वायर को अपने हाथ नहीं लगाने।
इधर से आपने होल्ड कर लेना नीचे। ये वाला जी जी, दोनों को कट, लेकिन टाइट नहीं पकड़ो, लूज पकड़ो, ठीक है। मतलब सिर्फ अपने आप को होल्ड करना है बस। एंड पे आपने जाके लीन बैक करना, सर पीछे यूँ करना है, हाँ, सिर्फ सर पीछे कर लेना, पाँव नीचे रखना, पाँव से नीचे रहे, ठीक है। बैठ जाओ ना इस पे, बैठ जाओ। अच्छा बैठना है यहाँ पे, बैठ जाओ। ओके। हाँ, अच्छा अच्छा, ग्रिप कर लो, एंड में आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। एंड में जो है ना सर थोड़ा सा यूँ करना है। अभी ठीक है, यहाँ पे हल्का सा इसको पकड़ना है। रेडी, टांग नीचे करो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस रेडी, यस। टेढ़ा हो गया सर जी। ये जी जिप लाइन, मैं आया हूँ वहाँ से और जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, ये मुझे घुमा रहा है। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ओह हो, क्या बात है। बहुत, कैसे हैं आप? सेट हैं, खैरियत से? बहुत मज़े का एडवेंचर रहा, हॉरेबल था, खौफ में था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। डर से पहले पकौड़े और चाय, लेकिन मैंने चूँकि सस्पेंशन ब्रिज भी कर लिया और मैंने ज़िप लाइन भी कर ली, तो मैं डर के बाद पकौड़े और चाय यहाँ का जो है ना अभी पीने वाला हूँ, चाय और पकौड़े खाने वाला हूँ। तो ये जो लवाज़िमात है, ये सामने सीज़र ये हमारे मेहमान हैं, ये इंग्लैंड से आए हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को। और ये भाई जो है ना हसनैन, और हसनैन वहाँ से राकापोशी से जी सर। और इन्होंने मुझे जो है ना ये सारे लवाज़िमात ऑफ़र कर दिए और अब मैं इनके साथ ये खाने वाला हूँ। थैंक यू हसनैन भाई एंड थैंक यू सीज़र, थैंक यू वेरी मच। ये इनकी बैग पे जितने भी आप फ्लैग्स देख रहे हैं ना, ये सारे कंट्रीज़, ये सारे ममालिक ये घूम कर यहाँ पे आए हैं और ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़, पाकिस्तान 150. Wow, great brother. Thank you. Where is Pakistan's flag? Not yet, because I haven't finished at Pakistan. Okay. Once I finish, I'm gonna put. ओके जब ये पाकिस्तान का जो ट्रिप है इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर इनके बैग पर पाकिस्तान का भी फ्लैग होगा। बेस्ट विशेस फॉर योर मोर ट्रैवल। Not to be impressed, but to inspire others. That's it. दैट्स ग्रेट सीज़र, दैट्स ग्रेट। सस्पेंशन ब्रिज के बाद अब हम जाते हैं जनाब बोरित लेक की तरफ। बोरित लेक का रास्ता यहाँ से लेफ़्ट, ये पासोकोन गांव से। चल हम सफ़र आज तुम्हें जो है ना फिर से मैं ऊंचाइयों की तरफ ले जाता हूँ। हा, क्या बर्फ़पोश पहाड़ है मेरे सामने। ये है जी बोरित लेक, एक तरफ बर्फ़पोश पहाड़ और दूसरी तरफ भी खुश्क पहाड़, उसके बीच में ये लेक। क्या बात है, बहुत ही हसीन है। वंस अगेन हुंजा बैकपैकर्स इन, जहाँ पे पहले भी 3 दिन गुजार चुका हूँ, 3 रातें बल्कि। यहाँ पे हस्की बेबी
था, शायद वॉक पे गया हुआ है इस वक्त। रात हुंजा बैकपैकर्स हिंद में बसर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आज मीनापिन वैली की तरफ। मीनापिन वैली वो है जहाँ से राकापोशी के लिए ट्रैकिंग करते हैं लोग, और वहाँ ओशो तंग नाम का एक गेस्ट हाउस है और उस गेस्ट हाउस को रन कर रहे हैं जनाब सैयद असरार हुसैन भाई। मेरे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान के एक बेहतरीन राइटर ज़फ़र मेराज ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं वहाँ जाऊँ, और मुझे वैसे भी तकरीबन कोई 4 से 5 दिन के लिए कहीं बैठना है। एक स्क्रिप्ट है उस पर काम कर रहा हूँ, उसके कुछ एपिसोड्स भी मुझे देने हैं, वो कमिट किया है मैंने। तो वहाँ जाके ओशो तंग जो गेस्ट हाउस है इसरार भाई का, वहाँ भी मैं स्टे करूँगा कोई 3 से 4 दिन। होटल ओशो तंग मीनापिन। अरे जी, तारड़ साहब की यहाँ पे तस्वीर लगी है। तारड़ साहब की यादें, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। लगता है मुझे कोई 3 से 4 दिन यहीं पे गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि एज ए राइटर मुझे कोई ऐसी ही जगह चाहिए। अच्छा, ये छोटे से हट्स बने हुए हैं और ये फिर से तारड़ साहब का नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़ ब्लॉक। ये मेरे लिए? अरे क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। ये जी वेलकम टी है। गेस्ट को आते ही सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे ये जो टी है ये सर्व किया जाता है। ये जी मंगोलियन टेंट स्टाइल में यहाँ पे हट्स बने हुए, टेंट बने हुए, जो कि रूमी हट्स के नाम से ही ब्लॉक है। ये उनके वॉशरूम्स बेहतरीन। ये सारा काम हुआ है। ये खाना है आलू शोरबा। शोरो आलू शोरो है। हाँ, तकरीबन बहुत से लोगों को छप शोरो का पता है। अच्छा। उसमें गोश्त होता है, लेकिन ये आलू शोरो, मुलो शोरो बहुत से चीज़ों का बनता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके अंदर जो है ना आलू का आलू को कद्दूकश किया हुआ है, आलू को प्याज के साथ कद्दूकश करके बताया गया है। तो मैं मोस्टली ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करता हूँ, मेरे लिए बेहतरीन है, बेहतरीन फूड है। थैंक यू वेरी मच। इनको जब पता चला मैं राइटर हूँ तो इन्होंने मुझे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के रूम में ही ठहराया। ये वो रूम है जहाँ पे तारड़ साहब अक्सर ठहरते रहे हैं, और ये साथ में एक जगह है जहाँ पे बैठ के मैं लिख सकता हूँ, राइटिंग कर सकता हूँ। कोई 3 दिन मैं यहाँ गुजार सकता हूँ। और ये तारड़ साहब की बुक्स भी हैं यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए। और ये जो रूम है, इसकी जो 4 सीलिंग है, ये जो वाकई स्ट्रक्चर है घरों का, उसी हिसाब से इन्होंने बनाया। ये रोशनदान और ये जो रूम की जो वॉल है, सारा जो है ना पत्थर से बनाया गया है।
क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो ये जो गेस्ट हाउस है ये है ओशतंग। ओशतंग का जो माने हैं उसका मतलब है मेहमान खाना, जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में मेहमान खाना है। तो मैं इस मेहमान खाने में 3 से 4 दिन रहने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। खुश रहे, बेदार रहे, लम्हे मौजूद में हाजिर रहे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।